नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और हम हर विधानसभा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से वहां के जातीय समीकरण, प्रबल दावेदार और पिछले चुनावों की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं अमरपुर विधानसभा को लेकर। देखिए, बांका जिले के अंतर्गत ये विधानसभा आती है और यहाँ से मंत्री जयंत राज कुशवाहा अ, यहाँ से विधायक और कुशवाहा बेल्ट मानी जाती है। सवर्णों की भी अच्छी खासी जनसंख्या है। यहाँ कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई, राजपूत वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई हमेशा होती रही है। देखिए, हम अमरपुर विधानसभा के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अमरपुर विधानसभा के आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या स्थिति रहेगी। यहाँ पर सम्राट चौधरी की भी नजर है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे और साथ साथ बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अमरपुर विधानसभा में मंत्री जयंत राज कुशवाहा का क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, हम इससे पहले आगे बढ़े तमाम बातों को हम अमरपुर विधानसभा के बारे में बताने शुरू करें उससे पहले आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे अमरपुर विधानसभा बांका जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन देखिए, बड़ा पिछड़ा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे विकास के नाम पर खेल हुआ है। यहाँ अभी तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। हालांकि इधर सम्राट चौधरी की नजर इस सीट पर है और सम्राट चौधरी के प्रयासों से वहां रेलवे लाइन के लिए तमाम पैसा बजट मिला हुआ है। देखिए, इस सीट पर कुशवाहा का दबदबा है और यहाँ पर कुशवाहा और स्वर्ण जाति समझिए कि दोनों निर्णायक भूमिका में है। राजपूत बहुल भी माना जाता है भूमिहार, राजपूत बहुल स्वर्ण ब्राह्मण का यहाँ संख्या अच्छी खासी में है। इसीलिए यहाँ पे लड़ाई कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा और राजपूत वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई होती रही है। देखिए, हम इन सब सारी चीजों को चर्चा करें उससे पहले थोड़ी सी हम आपको चाहते हैं 2010 के बिहार विधानसभा, 2015 के बिहार विधानसभा और साथ साथ 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव परिणामों की चर्चा करते हैं। कौन उम्मीदवार थे, किस पार्टी से थे और कौन चुनाव जीते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 2010 के चुनाव की चर्चा करते हैं। देखिए, 2010 के चुनाव में जनार्दन मांझी को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया था, जिनको 47,300 वोट मिले थे। ठीक है, ठीक सुना आपने। जनार्दन मांझी सोच रहे होंगे कि ये मुसहर समाज से आते, तो नहीं, ये कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा के नेता है जनार्दन मांझी। जेडीयू के उम्मीदवार बने थे, जैसे हमने बताया कि 47,300 वोट मिले हैं। उनके विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने सुरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिनको 29,293 वोट मिले। उसी पर बात करें, राकेश कुमार सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, 9,583 वोट मिले। इस प्रकार जनता दल यूनाइटेड के जनार्दन मांझी, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, टाइटल मांझी लिखते हैं, लगभग 18,007 वोटों से चुनाव 2010 का चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए, 2010 के चुनाव की चर्चा के बाद हम चर्चा करते हैं 2015 के चुनाव में क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, 2015 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, आपको मालूम हुआ कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे। महागठबंधन की लहर थी और महागठबंधन की सरकार बनी थी। दोस्तों, बता दें कि फिर से जनार्दन मांझी पर भरोसा जेडीयू ने जमाया और फिर से 73,707 वोट मिले और मृणाल शेखर को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, जिनको 61,934 वोट मिले। सुरेंद्र प्रसाद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको 2,864 वोट मिले। इस प्रकार जनार्दन मांझी जेडीयू के कैंडिडेट रहते हुए लगभग 11,773 वोटों से चुनाव जीत गए। दोस्तों, अब ये तो हो रही 2015 और 10 के चुनाव की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं पिछले चुनाव की। आप सभी को मालूम होगा 2020 के चुनाव में आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए के साथ चुनाव लड़े। अब जो चर्चा खबरें निकल कर आ रही है 2020 के चुनाव में, देखिए 2020 के चुनाव में जयंत राज
कुशवाहा को, जयंत राज कुशवाहा को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया, उम्मीदवार बदल दिया 2 चुनाव के बाद, जिनको 54,308 वोट मिले। और जितेंद्र सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, वहां से भी जितेंद्र राज वहां से विधायक है। और जो जितेंद्र सिंह थे कांग्रेस से, 51,994 वोट मिले। उसी प्रकार डॉक्टर मृणाल शेखर को 40,308 वोट मिले। तो 2020 के चुनाव में जयंत राज कुशवाहा लगभग 3,114 वोटों से चुनाव जीत गया। तो दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे 2010, 15 और 20 की चुनाव की चर्चा, और अब हम चर्चा करते हैं वहाँ के सामाजिक समीकरण की और वोटर की बारे में बात करते हैं। देखिए, जेडीयू के विधायक, सिटिंग विधायक है, जैसे कि मैंने बताया जयंत राज कुशवाहा, और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के काट के लिए जयंत राज कुशवाहा को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेहरा बनने के लिए उनको प्रस्तुत किया था। देखिए, जयंत राज कुशवाहा के बारे में ये भी खबरें चली थी तमाम सोशल मीडिया पर कि उनका मंत्री पद जा सकता है, लेकिन जयंत राज कुशवाहा का मंत्री पद नहीं गया, फिलहाल वो मंत्री है। देखिए, इस अमरपुर विधानसभा में जयंत राज कुशवाहा जहां से विधायक है, देखिए स्वर्ण वोट यहाँ पे निर्णायक और कुशवाहा वोट, जैसे कि मैंने बताया। देखिए, टोटल वोट 3,19,000 है, मुसलमान वोट 33,000 है, ST SC वोट लगभग 45,000 है, जादव वोट 42,000 है, कोयरी वोट 45,000 है। और उसी प्रकार बात करें कुर्मी, धानुक और तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग 70,000 वोट है। इसीलिए कहा जाता है यहाँ लड़ाई। देखिए, कोयरी, कुर्मी और धानुक समाज की वोट लगभग इस विधानसभा में आपको बता दें लगभग 70,000 है। राजपूत वोट 35,000 है, भूमियार वोट 25,000 है, और ब्राह्मण वोट 20,000 है, बैस वोट, बनिया वोट 25,000 है, अदर पचपनिया की संख्या लगभग 30,000 है। और देखिए, स्वर्ण और कुर्मी इस सीट के वोटर निर्णायक हैं। देखिए, दावेदारों की बात करें तो जयंत राज कुशवाहा का इस सीट पर फिर से दावा बन रहा है। हालांकि एलजेपी इस सीट पर दावा कर रही है। ये देखने वाली बात होगी कि गठबंधन के तहत चिराग पासवान को सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। बीजेपी से सम्राट चौधरी की भी नजर है इस सीट पर कि किसी कुशवाहा कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाए। और हम बात कर रहे हैं महागठबंधन से, तो कांग्रेस से जो 2 नंबर पर रहे थे 2020 के चुनाव में, फिर से वही दावेदारी ठोक रहे हैं। और कांग्रेस से एक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं जितेंद्र सिंह की भी दावेदारी है। कांग्रेस से देखिए, चौहान क्लासेस वाले संजय सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और उनकी भी दावेदारी है। और इस सीट पर सबसे बड़ी चीज की उपेंद्र कुशवाहा की नजर है आरएलएम की नजर है। परवीन कुशवाहा के लिए उपेंद्र कुशवाहा ये सीट चाहते हैं। देखिए, राजपूत वर्सेज राजपूत और कुशवाहा वर्सेज कुशवाहा की लड़ाई इस अमरपुर विधानसभा में हमेशा से होती आई है। देखिए, अजीत शर्मा है, आप भागलपुर वाले अजीत शर्मा, वो भी चाहते हैं यहाँ से कि हम चुनाव लड़े। तो देखिए, अमरपुर विधानसभा को लेकर जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही थी, जयंत राज कुशवाहा अगर गठबंधन के तहत अगर उधर सीटें नहीं जाती है तो उस सीट पर फिर से जयंत राज कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, और हमने तमाम विश्लेषण से वहाँ के जातीय समीकरण, वहाँ के प्रबल दावेदार चुनाव, पिछले चुनाव की चर्चा करके हमने देखा है कि, और जातीय समीकरण, टोटल वोटर भी हमने बताया है। हालांकि ये वोटर आगे पीछे हो सकते हैं। और हमने अमरपुर विधानसभा के बारे में बताया कि वहाँ का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या समीकरण हो सकता है। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।